नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल हमने बात की थी भाई जगमोहन के संस्मरण की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान से आने के बाद बेशक वो पाकिस्तान नहीं जा पाए, पर उनके बेटे ने अपना अनुभव जो हमारे साथ साझा किया उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो पता उस समय 1947 से पहले लाहौर में हुआ करता था वो आज भी विद्यमान है। और लाहौर में जब उनके बेटे वीरेंद्र एक सम्मेलन में गए तो वहां उन्हें बहुत सारा प्यार भी मिला। अब आज के संस्मरण की बात करते हैं, आज का संस्मरण शुरू करते हैं। और आज का हमारा संस्मरण है 10 डाउन एक्सप्रेस। नृशंसता का आलम अपनी सभी सीमाएं पार कर चुका था। 15 अगस्त को दोपहर बाद जब 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर पहुंची तो उम्मीद के विपरीत उसमें से कोई नहीं उतरा। जब स्टेशन मास्टर चन्नी सिंह ने रेल का एक डिब्बा खोला तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लगभग पूरा डिब्बा लाशों से अटा पड़ा था। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय रब्बा, यह सब तूने कैसे होने दिया। शेष डिब्बे खोले गए तो सब में यही भयावह आलम था। जो लोग बचे थे वे बुरी तरह से कराह रहे थे। बमुश्किल लाशों के ढेर में आधे मुर्दा लोगों को निकाला गया। आखिरी डिब्बे के बाहर चाक से लिखा हुआ था, यह पटेल और नेहरू को हमारी आजादी का तोहफा है। कसौली हिमाचल की अगर बात करें तो वहां स्थिति कुछ और ही थी। वहां पर लेडी लिनलिथगो टीबी सैनिटोरियम के मुसलमान मरीजों को अस्पताल छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। उनमें ऐसे मरीज भी थे जिनके घाव अभी भरे नहीं थे। कई मरीज एक ही फेफड़े से काम चला रहे थे, मगर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर छोड़ दिया और उन्हें धीरे धीरे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कह दिया। एक डॉक्टर ने उन्हें धीरे धीरे पैदल ही पाकिस्तान की जमीन तक पहुंचने का मशविरा दे डाला। उन मरीजों में से 5 ने कुछ कदम बाहर जाकर ही दम तोड़ दिया। कसौली में वहां के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा डोंडी पिटवाकर ऐलान भी किया गया था, सभी मुसलमानों को 24 घंटे में शहर छोड़ने की मोहलत दी जाती है। वहां पर 2000 के लगभग मुसलमान रहते थे। यही स्थिति दोनों तरफ थी। पाकिस्तानी पंजाब में बाबा लाल का डेरा बेहद प्रसिद्ध और लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र था। जब उपद्रव शुरू हो गए तो डेरे में लगभग 50 साधु थे। उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। वे अपने मंत्रों का जाप करते करते काफिले की शक्ल में पैदल ही चल निकले। उनके गुरु संत स्वामी सुंदर सफेद घोड़े पर आगे आगे थे। इन लोगों के निकलते ही डेरे को आग लगा दी गई। साधुओं में से कुछ उसी रास्ते पर मरे हुए पाए गए। आढ़ती मतीदास रावलपिंडी। रावलपिंडी का एक आढ़ती था मतीदास। उसने भागते समय लगभग 40,000 नगदी व कुछ जेवर अपनी कलाई के साथ बांध लिए थे। मगर एक लुटेरे को जब यह पता चला कि कलाई के साथ कुछ बंधा है तो उसने मतीदास की कलाई ही काट दी। लायलपुर में एक कपड़ा मिल में बरसों तक एक साथ काम करने वाले मजदूरों में भी दंगों का जहर फैल गया। एक जाति के मजदूरों ने दूसरी जाति के मजदूरों को काट डाला और लायलपुर की पूरी नहर लहू से लाल हो गई। करनाल, जहां मुस्लिम आबादियों में मुनादी करा दी गई, मुस्लिमों के लिए अलग से बचाव रेलगाड़ियां आ रही हैं, सभी मुसलमान 2 घंटे में रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस दिन लगभग 20,000 मुसलमान एक ही घंटे में रेलवे स्टेशन व रेलवे लाइन पर फैल गए। सभी रेलों में नहीं ठूस पाए। शेष ने वहीं से पैदल मार्च शुरू कर दिया। खून की गंध से उबरने में वर्षों लगे। फाजिल्का के दिवंगत सतनाम दास पंसारी ने मरने से पहले बताया था कि उसके एक मित्र धनीराम पंसारी ने लाशों में से बहता खून अपने व अपने बच्चों के चेहरों पर पोत डाला था, ताकि दंगाई उन्हें भी जख्मी या मृत समझकर बख्श दें। उस खून की गंध को दूर करने में धनीराम पंसारी को बरसों लग गए। नेहरू लियाकत का अनुभव। यह अगस्त 1947 की ही तारीख थी जिस दिन नेहरू और लियाकत अली एक खुली कार में लाहौर के मुख्य मार्गों से गुजर रहे थे। मकसद था बचे खुचे आपसी विवादों को हल करना। हालांकि उस दिन लाहौर की सड़कों पर उन दोनों के रस्मी स्वागत के लिए लोग उमड़े हुए थे, मगर दोनों नेता उस दिन उदास थे। मुस्कानों का मुखौटा चेहरे पर था, मगर मन की पीड़ा छिप नहीं पा रही थी। दोनों खामोश थे। आखिर मेजबान ने खामोशी तोड़ी। लियाकत अली बुदबुदाए, हमारे लोग पागल हो गए हैं। नेहरू बोले, इस बंटवारे ने हमें कैसे नरक में पहुंचा दिया है। जब हम इसके लिए राजी हुए थे तब कभी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ भी हो सकता है। नेहरू एकाएक निढाल होकर एक तरफ झुक गए। वह एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हुए स्वयं को एक निरीह शरणार्थी की मदद में भी समर्थ नहीं पा रहे थे। नेहरू ने बाद में स्वयं एक अनौपचारिक संवाद में यह स्वीकार किया था कि उस रात वह लाहौर के विश्राम गृह में सो नहीं पाए थे। कुछ दिन बाद नेहरू अमृतसर में थे। वहां उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमुक गांव में कुछ लोग सभी मुस्लिमों को मारने की तैयारी में हैं। उन्होंने तत्काल सभी नेताओं को बुलावा भेजा। उन सबको मुखातिब होते हुए नेहरू बोले, मैंने सुना है आज रात आप लोग कत्लेआम पर आमादा हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो कल सुबह आप लोगों को यहां जमा करवा मैं अपने बॉडीगार्डों को हुक्म दूंगा कि आप सबको गोली मार दें।
यह चेतावनी भी थी और एक अपनत्व भरी डांट भी। उस रात नेहरू चैन से सो पाए और गांव में कहर भी नहीं बरपा। तो ये तो था 10 डाउन एक्सप्रेस संस्मरण और उससे जुड़े कुछ और दूसरे पहलू जिनकी चर्चा डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने की। इसके बाद अगले संस्मरण के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।